क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं कुदरती तरीके से? तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड प्रेशर को लेके, हाइपरटेंशन को लेके। बहुत सारे लोग हाई बीपी की शिकायत कर रहे होते हैं और वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या हल है, कि हम कैसे कुदरती तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से पहले ब्लड प्रेशर की वजह जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियोस में कुछ ब्लड टेस्ट बताता हूं कि वो करवाने क्यों ज़रूरी हैं। उनसे पता चल जाता है कि रूट कॉज बीमारी की के बीमारी क्यों है, और जब हम वजह तक पहुंच जाएंगे तो हम इलाज तक पहुंच जाएंगे। एक जो टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को लेके, वो है CRP टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन। याद रहे कि हमारी खून की नालियों में जितनी सोजें ज़्यादा होगी उतनी खून की नालियाँ अंदर से फूलना शुरू हो जाएंगी, उतना खून की गर्दिश अफेक्ट होगी और उतना फिर दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन आप टेस्ट कराएं, और अगर इसके लेवल्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर सोजिश ज़्यादा है, और सोजिश को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। मेरी वीडियो मौजूद है कि इन्फ्लेमेटरी, सोजिश बढ़ाने वाले फूड कौन से हैं और सोजिश को कम करने वाले फूड कौन से हैं, उनको अपने लाइफ में लेके आए, उससे आपका बीपी मैनेज हो जाएगा। एक और टेस्ट जो बड़ा ज़रूरी है, लिपिड प्रोफाइल। मैं अक्सर मेंशन करता हूं कि ट्राइग्लिसराइड जब खून में ज़्यादा होते हैं तो खून का गाढ़ापन ज़्यादा होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को भी कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब डाइट, एक्सरसाइज करनी होगी। जैसे जैसे खून पतला होता जाएगा उतना ही आसानी से पतले खून को, दिल को जिस्म के कोने कोने में पहुंचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो सोजिश को कंट्रोल किया, दूसरा अगर खून गाढ़ा है तो गाढ़े खून को हमने लो कार्ब डाइट के ज़रिए, पानी वाले रोज़ों के ज़रिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए। एक्सरसाइज में दोनों मसल ट्रेनिंग और जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, यानी कि वॉक, साइकिलिंग और साथ साथ पट्ठों की एक्सरसाइज, ये दोनों आपने करनी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हो सकता है कि आपका CRP भी नॉर्मल हो, आपका लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल हो, लेकिन अगर आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराएंगे तो इंसुलिन लेवल्स आपके ज़्यादा नज़र आएंगे, ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। तो हाइपर इंसुलिनीमिया ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक जो बड़ी चीज़ है वो हाइपरटेंशन है, यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट आप कराएं। अगर उसके लेवल माइक्रो आयु में 2 से ज़्यादा हैं और अगर माइक्रो आयु में 8 से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि अर्ली रेजिस्टेंस है और इसको डाइट के ज़रिए नीचे लेके आना है। पीकोमोल में यही लेवल जो है 14 से अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, और वो हर मुफीद चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो जहर बन जाती है। तो उसको हमने डाइट के ज़रिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए नीचे लेके आना है। लेट्स से आपका लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल है, CRP भी नॉर्मल है और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी आपके नॉर्मल आ गया। अब क्या करें? अब आपने देखना है कि कहीं आपका वज़न तो ज़्यादा नहीं है। अगर तो आपका नॉर्मल जो वेट होना चाहिए वो उससे ज़्यादा है, आपके पेट पे चर्बी है, तो कोशिश करें कि उसको कम करें। जैसे जैसे आपका वज़न कम हो जाएगा उतना उतना आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बल्कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं की बात मैं आपको बता दूं कि जितना ब्लड प्रेशर वज़न कम करने से कम होता है उतना किसी दवाई से नहीं होता। तो इस पहलू को भी ज़रूर देखें। आखिर में, आजकल के जदीद दौर में जदीद इंसान बहुत परेशान हुआ है, छोटी छोटी बात की बड़ी बड़ी परेशानी लेता है। तो एंग्जाइटी में भी जब स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो BP शूट कर जाता है, और वो ब्लड प्रेशर इसीलिए शूट करता है क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। इसी के साथ साथ फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हुआ होता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि BP को शूट कराते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो जितना सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है उतना BP शूट करता है। तो बाकी चीज़ें तो हमने देख ली, साथ साथ अगर छोटी छोटी बात की आप टेंशन लेते हैं, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है, परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो ख्याल की इस्लाह भी ज़रूरी है। काउंसलिंग सेशन जब आप लेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो सेशंस जब प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे आ रहे हैं उतना उतना आपका BP भी मैनेज हो जाएगा। तो याद रहे कि हमने रूट कॉज देखनी है।
इन सारी बातों पे अगर आप देखें कि इनमें से जो जो सी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, गलती पकड़ी गई इन टेस्टों के ज़रिए, या आपने देखा कि वाकई मैं छोटी छोटी बात की बड़ी बड़ी परेशानी लेता हूँ, तो इन सारी चीज़ों को हम ठीक करेंगे और डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को भी बदलेंगे, क्योंकि जब तक हम ख़ुद को नहीं बदलेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। याद रहे, अल्लाह ने ये जिस्म हमें अमानत के तौर पे दिया है, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।